7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 अवर कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 3 हमको नहीं करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ लेते हैं। जो हमारा संविधान है वो किससे बना है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ लॉ, मतलब लॉ से बना हुआ है। which lays down the basic structure of the government and its function according to which a country is governed। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर सके। हर कंट्री के लिए अपना अपना एक क्या होते हैं, रूल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट अप्लाई करती है। हमारा जो इंडिया है वो क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भी लोग थे। तो जिसमें से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब चेयरमैन थे वो। फर्स्ट कब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, और इसी वजह से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम देखेंगे द प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीमेबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट जैसे हमारा इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पे क्या करते हैं? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हमारे इंडिया में क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं, वहां किसी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज वो होते हैं जो 18 इयर्स के हो जाते हैं, जो वोट दे सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अडल्ट फ्रेंचाइज। रिपब्लिक स्टेट। इंडिया इज अ रिपब्लिक। द हेड ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट, इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द पोस्ट इज नॉट हेरिडिटरी। तो इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक स्टेट है जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो हेड कहलाता है, और वही पोस्ट के लिए पीपल्स को इलेक्ट करता है। सोशल जस्टिस। इन इंडिया देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स। तो यहाँ पे क्या है? सोशल जस्टिस मतलब यहाँ पे कोई कास्ट रिलीजन नहीं है, सारे धर्मों के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म को अप्लाई करते हैं। फिर आता है जैसे पॉलिटिकल जस्टिस। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट, टू वोट एंड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। इंडिया जो है वो क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सिटीजन जो है, यहाँ के लोग हैं, उनको हर तरह के राइट हैं। एक्सप्रेस देयर थॉट्स मतलब खुद इतना पावर है उनको कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें वोट के लिए भी, एंड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस, और इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए, भाग लेने के लिए। फिर है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड इज एसेंशियल फॉर द नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट। इट इज नेसेसरी टू प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड एंड oneness among all caste, language, state and classes. The preamble to the constitution is a document which upholds the highest goals and is a source of inspiration for development. यहाँ पे brotherhood मतलब भाईचारा और एकता। यहाँ के जो लोग हैं उनमें क्या है? नेशनल यूनिटी, मतलब लोगों में यूनिटी है। वो हर कास्ट और हर लैंग्वेज के लोग यहाँ पे एक साथ, और सारी क्लासेस के, मतलब लोअर क्लास, अपर क्लास और मिडिल क्लास, सारी क्लासेस के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. England is one
सच कंट्री विच हैज अ कन्वेंशनल और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ बहुत सी कंट्री हैं देश भर में मतलब दुनिया में जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है और कुछ कंट्रीज में होता है, जैसे हमारे इंडिया में है। इंग्लैंड इज वन सच कंट्री, और उन्हीं में से एक कंट्री है इंग्लैंड जिसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कन्वेंशनल और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। द एक्चुअल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट इन द पार्लियामेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स executes the power of the government and is answerable to the parliament. पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया क्या है? एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स की काउंसलिंग होती है, जहाँ पे वो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे क्या करते वो अपनी पावर को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब फॉर्म हुई थी? दिसंबर 1946 में। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज। प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्रीहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? कंस्ट्रक्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड है हमारा, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी। तो आप इतना कंप्लीट कर लेंगे। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर का है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पेज नंबर 22 में। यहां से आप कोई भी 3 नाम लिख लेना। ये हैं, द असेंबली हैड मैनी इंपॉर्टेंट मेंबर्स सच एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से आप कोई भी 3 नाम लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर 1 शॉर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय सवर्जन स्टेट। सवर्जन स्टेट का मतलब क्या होता है? पेज नंबर 23 में है इसका आंसर। सवर्जन स्टेट ये है, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वी आर सुप्रीम इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग अस। शी इज इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये हो गया आपका आंसर शॉर्ट का 2nd। अब है क्वेश्चन नंबर 3, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? 25 पेज में है। इसमें है, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। द एक्चुअल पावर्स of the government rest in the parliament. The council of ministers execute the power of the government and is answerable to the parliament. यहां तक ये आपका हो गया शॉर्ट का 4th। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पेज नंबर 24 और 25। क्वेश्चन से आपको लेना है एनी 3 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लगा देंगे आप R। फिर पेज नंबर 25 में देखेंगे सबसे ऊपर, रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपको लिखना है
देर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके थर्ड लाइन में है, और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन यहां तक के। फिर उसके बाद है आपका डिटेल एंड कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आपको लिखना है 1 2 3 थर्ड लाइन में, दे हैव देयर ओन कल्चर, यहां से यहां तक। फिर आपका थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा लिखना है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। उसमें फर्स्ट है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का आंसर है पेज नंबर 26 में सबसे ऊपर सेक्युलर स्टेट, ये आपको पूरा लिखना है। ये हो गया लॉन्ग का सेकेंड का ए वाला। फिर है बी वाला फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का आंसर है आपका पेज नंबर 25। फेडरल सिस्टम ये है, यहां से आपको लिखना है पूरा पैराग्राफ। ये हो गया आपका लॉन्ग का सेकेंड का बी। सी वाला आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।